तो आज के वीडियो में पोस्टमैन, अगर पोस्टमैन है डिलीवरी मैनेजमेंट में आपने डेंड नहीं किया है, पिछले दिन का डेंड बाकी रह गया कुछ एरर की वजह से, और बीओ में वो डेंड नहीं हुआ है पिछले दिन का, तो उसकी प्रोसेस आईटी 2.0 में, एपीटी 2.0 में किस तरीके से करनी रहेगी वो मैं बता देता हूँ। ये आपको ध्यान से इसमें एक बात ध्यान की आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, ध्यान से देखें, तो आपको काम करने में फिर परेशानी ना आए। तो सबसे पहले डिलीवरी एंड पोस्टमैन मैनेजमेंट में जाकर के शिफ्ट बिगिन करना है। शिफ्ट बिगिन शिफ्ट एंड का जो कार्ड होता है उस कार्ड में जाना है, वहां पर शिफ्ट बिगिन करना है। करंट डेट की शिफ्ट बिगिन जब आप करोगे तो फोर्सफुली आपको पिछले दिन की शिफ्ट एंड उसमें सिस्टम करवाएगा, तो वहां पर आप प्रॉपर रिमार्क डाल करके शिफ्ट एंड कर दीजिए, फोर्सिबल शिफ्ट एंड। फोर्सिबल शिफ्ट एंड करने के बाद में यहाँ जब आप फोर्सिबल शिफ्ट एंड करोगे तो यहाँ पे आपको बीट्स पेंडिंग सबमिट अकाउंट जिनका पेंडिंग है, या अनप्रोसेस्ड आर्टिकल है, या विंडो सबमिट अकाउंट कुछ भी पेंडिंग है, वो सारी चीजें आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी। तो यहाँ से देख करके आप आइडिया लगा सकते हो कि कल का आपका कौन सा काम पेंडिंग रह गया था, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप आगे प्रोसेस वगैरह सब कर सकते हो। तो डेंड आपने कर दिया, फोर्सिबल शिफ्ट एंड करने के बाद में आप वापस आप शिफ्ट बिगिन ऑप्शन में जाएंगे, और करंट डेट का यानी आज का, अगर पिछले दिन का बाकी है डेंड वो शिफ्ट एंड हो गया, फिर आज का आप शिफ्ट बिगिन कर लेंगे। ये करने के बाद में अब और आपको क्या प्रोसेस करनी है ये आप ध्यान से सुनिएगा। अगर पिछले दिन पोस्टमैन का आर्टिकल और ईएमओ आपने इनवॉइस किए थे, पोस्टमैन को डिलीवरी के लिए आर्टिकल दिए थे, ईएमओ इनवॉइस किए थे, और उनकी रिटर्न नहीं ली गई थी पोस्टमैन के द्वारा एप्लीकेशन में, आईएमएम में, और या डिलीवरी डोर स्टेप डिलीवरी जो ऐप है उसमें रिटर्न उसके द्वारा नहीं ली गई रिटर्न उसकी, तो आपको उसकी रिटर्न ले लेनी है। आप सिस्टम में भी यहाँ से ले सकते हो, आर्टिकल पेंडिंग आर्टिकल फॉर रिटर्न्स में आप जाकर के पोस्टमैन की बीट की रिटर्न ले सकते हो। रिटर्न लेने के बाद में आपको सारी रिटर्न ले लेनी है, लेकिन बीट का सबमिट अकाउंट बिल्कुल भी नहीं करना है। बीट का सबमिट अकाउंट बिल्कुल ना करे, बीट सबमिट बिल्कुल ना करे। अगर आप बीट सबमिट कर दोगे करंट डेट का, तो फिर से आप आज में उस पोस्टमैन को कोई आर्टिकल इनवॉइस नहीं कर पाओगे, कोई ईएमओ इनवॉइस नहीं कर पाओगे, यानी आज का काम पोस्टमैन फिर डिलीवरी का नहीं कर पाएगा। जब भी आप बीट का सबमिट, पिछले दिन की बीट का सबमिट जो है आपका, आज की जो आप बीट सबमिट जब शाम को करोगे पोस्टमैन की रिटर्न लेने के बाद में, जब कंफर्मेशन आर्टिकल करके आप बीट सबमिट करोगे, बीट सेव करोगे, तो उस टाइम पर पिछले दिन के डाटा भी, आर्टिकल के नंबर, ईएमओ, सारी चीजें उस बीट सबमिट में, आज के बीट सबमिट में आ जाएगी। यह है कि एक बार आप, अगर आपने बीट सबमिट कर दिया तो इसको वापस से रिवोक करने का, वापस से सही करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये बिल्कुल आप ध्यान रखें, बीट सबमिट बिल्कुल ना करें। पिछले दिन की रिटर्न आप ले लीजिए आर्टिकल की, ईएमओ की, लेकिन बीट सबमिट बिल्कुल भी ना करें। पिछले दिन के आर्टिकल और ईएमओ की रिटर्न लेने के बाद में आप करंट डेट का काम स्टार्ट कर सकते हो। करंट डेट के बीट में ये मैंने बता दिया कि पिछले दिन का भी आपके आर्टिकल और ईएमओ आ जाएंगे। इसी तरीके से आपको बीएम, जो ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज है, ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज में, ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज में आईएमए एप्लीकेशन में किस तरीके से बीपीएम के द्वारा कार्य किया जाएगा। अगर कल का उसका शिफ्ट एंड वगैरह कुछ बाकी है तो वो फोर्सिबल शिफ्ट एंड कर देगा अगले दिन। जब आज, जैसे आज कल का अगर बाकी है तो आज वो फोर्सिबल उसका शिफ्ट एंड करेगा, डेंड करेगा। डेंड का ऑप्शन आता है आईएमए में, वो डेंड करेगा, और किए गए ट्रांजेक्शन वॉलेट और बोडा में उसके ट्रांजेक्शन जो उसने कल किए थे वो उसके वॉलेट बैलेंस में दिखाई देंगे, और बोडा रिपोर्ट वो जनरेट करके देख ले, बीओ डेली अकाउंट और वॉलेट बैलेंस अपना चेक कर ले, वो उसमें सारे ट्रांजेक्शन आ जाएंगे। अगर किसी प्रकार का बीओ डेली अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस रिपोर्ट में किसी प्रकार का फर्क है तो मिसमैच एंट्री करनी रहेगी। डीटीआर में जैसे डेली अकाउंट में फिगर नहीं आ रहे हैं, मान लो सीबीएस के डाटा नहीं आए, या पीएलआई के डाटा नहीं आए, बुकिंग के डाटा नहीं आए, तो मिसमैच एंट्री उसके लिए करनी रहेगी, ताकि डीटीआर का बैलेंस सही हो जाए, वॉलेट बैलेंस के अकॉर्डिंग हो जाए। अगर वॉलेट बैलेंस और फिजिकल केस, बीओ के पास में फिजिकल केस जितना अवेलेबल है उतना ही वॉलेट में होना चाहिए। अगर वो उसमें कुछ फर्क है तो वो फर्क आपको वॉलेट एडजस्टमेंट में करना रहेगा। वॉलेट एडजस्टमेंट बीओ में, आईएमए में काउंटर ऑपरेशन में आता है। काउंटर ऑपरेशन में जाकर के आप मिसलेनियस एंट्री में जाके वॉलेट एडजस्टमेंट आप कर सकते हो।
तो ये वॉलेट एडजस्टमेंट एंट्री आपको करनी रहेगी। कैश एंड स्टाम्प में आप मिसमैच एंट्री करते हो, केस वहां से आपको मिसलेनियस में ये एंट्री आपको करने के लिए मिलेगी। और एक बीओ में आप बीओ को जो भी आप वीडियो जो देख रहे हैं, एसपीएम देख रहे हैं, पीए देख रहे हैं या बीपीएम भी देख रहे हैं, तो एक बात विशेष तौर आप ये ध्यान में रख ले कि मिसमैच एंट्री आपको कब करनी है, वॉलेट एडजस्टमेंट एंट्री कब करनी है। दोनों में बहुत से लोग फर्क नहीं समझ पा रहे हैं। तो वॉलेट एडजस्टमेंट केस के लिए, अगर आपका केस का बैलेंस नहीं मिल रहा है, आपने ट्रांजैक्शन किया, 500 रुपया एसबी के जमा किया, आपके डील अकाउंट में लिखा रहा है एसबी डिपॉजिट 500, लेकिन आपके वॉलेट में ये पैसा अपडेट नहीं हुआ है, आपका केस बैलेंस में पैसा अपडेट नहीं हुआ है, फिजिकल केस आपके पास में ज्यादा है लेकिन आईएमएम में नहीं आ रहा है, तो आपको वॉलेट एडजस्टमेंट करना है। ये तो वॉलेट पैसे के लिए वॉलेट एडजस्टमेंट करना है। और जो मिसमैच एंट्री है, मिसमैच एंट्री उस टाइम करनी है अगर मान लो आपने डेली अकाउंट जनरेट किया, डेली अकाउंट जनरेट करने के बाद में आपने जो एसबी के जमा किए थे, एसबी डिपॉजिट 500 रुपए, तो वो जमा डेली अकाउंट में नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपका बैलेंस, वॉलेट बैलेंस बढ़ गया है, तो वो सीबीएस की आपको मिसमैच एंट्री करनी रहेगी। ये इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल ना होइए। ये मिसमैच एंट्री आपको जब ये अकाउंटिंग एंट्री नहीं आ रही है, ये सेम चीज ये एसओ के लिए भी है। एसओ में भी मिसमैच एंट्री जब आप करते हो तो वो अकाउंटिंग एंट्री के लिए है। अगर आपके डीटीआर में नहीं आ रहे हैं कोई एंट्री तो मिसमैच एंट्री करनी है। अगर आपका टीसीबी का बैलेंस नहीं मिलता है तो आपको वॉलेट एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ती है। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, तो प्लीज प्लीज आप उल्टे सुलटे कुछ भी इस तरीके से ना करें। एचओ में फिर आपके डेली अकाउंट वेरिफिकेशन में काफी इश्यूज आते हैं, केस बुक सबमिशन में बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो ये चीजें आप बिल्कुल अवॉइड करें, ध्यान से देख करके करें कि आपके फर्क किस चीज का। आप हर चीज आप इसमें नोट करके कर सकते हैं। शुरू में बहुत ज्यादा परेशानी इसमें आ रही है, तो आप हर चीज नोट करके उसमें कर सकते हैं। अगर कोई धीरे काम करता है तो उस हिसाब से वो नोट करके रखें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल पोस्ट ऑफिस वाला। थैंक यू वेरी मच।